Viewers, welcome back to my channel. We are preparing for English Literature paper number 2 for upcoming set examination. If you are new on my channel, then don't forget to like, share and subscribe this session. And please hit the bell icon for the upcoming notification. Okay, so let's start today's session with some PYQs or practice session or the practice question. 50% work we have done through the solving questions. So if you try with the new questions, you have idea about your preparation. So without wasting your time, शुरू करते हैं आज का first question से. Okay, ठीक है. So read a question first. The only woman who finds mention in Leighton Strachey's biography, Eminent Victorians. ठीक है. So फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जॉर्ज इलियट, शार्लेट ब्रॉन्टे, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग. तो एक ही वुमेन का नाम मेंशन है लिटन स्ट्रैची के बायोग्राफी एमिनेंट विक्टोरियन में. सो वो नाम कौन सा है? सो हियर द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल. ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर. सो लेट्स नो अबाउट द लैटन स्ट्रैची के बारे में देख लेते हैं. सो लैटन स्ट्रैची ग्राउंड ब्रेकिंग बायोग्राफिकल वर्क था, एक एमिनेंट विक्टोरियंस. 1918 में ये वर्क आया था, 1918 में ये वर्क आया था, 1918 का ये वर्क था. ओके, देन प्रोफाइल विद द 4 फिगर ऑफ द विक्टोरियन एरा, जिसमें 4 फिगर की बात की गई. Cardinal Manning, Dr. Thomas Arnold, and General Gordon and Florence Nightingale. And she is the only female figure featured in this collection. Question number 2. The process of natural assimilation involving intuition and subconscious learning is. Now, we have to find out the process of natural assimilation. Natural assimilation involving intuition and subconscious learning is learning, acquisition, transfer of learning, accommodation. Which one is correct? And the correct option is B, acquisition. In language learning theory, when we learn the language learning theory, जैसे कि स्टीफन क्रिशॉन का मॉनिटर मॉडल हो, लाइक एक्विजिशन की थ्योरी जब हम पढ़ते हैं स्टीफन क्रिशॉ की, सो देयर इज अ नेचुरल सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप द लैंग्वेज थ्रू द मीनिंगफुल इंटरैक्शन, very similar how children develop their native tongue conversely. Okay, learning represent formal, conscious and study of grammatical rules. So the process of natural assimilation involving intuition, subconscious learning is acquisition. Next question on the Bloom taxonomy. Bloom taxonomy is a very important topic for the paper 1 also and the paper 2 also. तो इसको करके जाओ. In Bloom taxonomy, characterization and responding come under affective domain, cognitive domain, psychomotor domain, and none of the above. And the correct answer is affective domain. In Bloom taxonomy स्प्लिट्स करता है एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनटू 3 मेजर डोमेन की वो बात करते हैं. कॉग्निटिव में आता है नॉलेज एंड इंटेलेक्ट, साइकोमोटर यानी कि फिजिकल स्किल, एंड अफेक्टिव यानी कि इमोशन. ये भी पता होने चाहिए हमें, ये वी जस्ट नो दैट कि अफेक्टिव डोमेन यानी कि इमोशंस, वैल्यूज एंड एटीट्यूड. साइकोमोटर आ गया तो फिजिकल स्किल, एंड कॉग्निटिव आ गया तो नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल. सो द कैटेगरीज विद इन द अफेक्टिव डोमेन जैसे कि रिसीव करना, रिस्पॉन्ड करना, वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा अफेक्टिव डोमेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. टॉम स्टॉपवर्ड, हॉवर्ड जैकबसन, Akira Kurosawa, and Anya Lumba. Okay, then we have to match the work of their. टॉम स्टॉपर्ड ने लिखा था, ये हमें पता है, रोजेनक्रांट्ज एंड गर्टस्टर्ड आर डेड. ये जो 2 कैरेक्टर, हैमलेट के फेमस कैरेक्टर जो उसके दोस्त होते हैं, उनको उसको टाइटल बना के इन्होंने लिखा था. टॉम स्टॉपर्ड रोड द फेमस पोस्ट मॉडर्न प्ले था ये, रोजेनक्रांट्ज एंड गर्टस्टर्ड आर डेड. देन हॉवर्ड जैकबसन ऑथर द नॉवेल शाइलॉक इज माई नेम. हॉवर्ड जैकबसन ने लिखा था शाइलॉक इज माई नेम, विच इज रिटेल द शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस को वो रिटेल करते.
अकीरा कुरोसावा डायरेक्टर, द इपिक फिल्म इन्होंने डायरेक्ट किया था द किंग लियर। द किंग लियर, तो उस मूवी का नाम रैन था। ओके, तो उन्होंने किंग लियर पे एक मूवी बनाई थी विलियम शेक्सपियर के, उन्होंने डायरेक्ट किया था इस इपिक मूवी को बेस्ड ऑन द शेक्सपियर किंग लियर एंड द नेम इज रैन। एंड अनिया लुम्बा, अनिया लुम्बा जो है उनका करेक्ट ऑप्शन बचा हुआ हमारा आउटसाइडर इन शेक्सपियर। Outsiders in Shakespeare wrote the eminent critical text Outsider in the Shakespeare। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, marriage is but a ceremonial toy. If thou lovest me, think no more it. These are the word by Faustus, Mephistopheles, Penelope, Cornelius. Which one is the correct? Okay, marriage is but a ceremonial toy. If thou lovest me, think no more about it. Okay, and the correct answer, these are line spoken by the Mephistopheles. So the quote is spoken by the Damon Mephistopheles। Mephistopheles हमारे वेरी फेमस डॉक्टर फॉस्टस में आता है, ये है ना, डॉक्टर फॉस्टस में आता है। डॉक्टर फॉस्टस किसने लिखा था? क्रिस्टोफर मार्लो का ट्रेजेडी था डॉक्टर फॉस्टस। व्हेन फॉस्टस रिक्वेस्ट अ वाइफ Mephistopheles dismiss the marriage as mere, so it is a kind of a toy because it is a holy Christian sacrament, offers the transit courtesan instead. Okay, so these are the famous line by the Mephistopheles. Next, Vandana Shiva wrote the book Ecofeminism which is associated with। तो वंदना शिवा ने एक बुक लिखा था इकोफेमिनिज्म जो एसोसिएट करता है इकोफेमिनिज्म। मेरी मिलोर, Veronica Bendholt, Mary Smice, and Ariel Shea. And the correct answer is the Ecofeminism 1993 wrote by the Mary Smice. And the correct answer is C. The Victorian in the meaning of the word. Question number 7. The Victorian meaning of the word lead, meaning the metal and to give guidance, can be cited as an example for homophony, homography, autonomy, hyponymy. And the correct answer we have to find. Okay. Try to understand first of all the question. The variation. The variation in the meaning the word lead, okay, meaning metal and to give the guidance also. Can we cite it as an example of, so it is we cited as an example of homograph. B option is correct here. Homograph are the words share the exact same spelling but different in meaning. Okay, so the word lead means heavy metal भी lead होता है, and lead मतलब guide करना, leadership, perfect example. Next question. Totality, question number 8. The totality of the speech habit of an individual is. So totality क्या है? Idiolect, register, dialect, sociolect. Which one is correct? And the correct answer is it is an idiolect. It is an unique individual linguistic fingerprint of the single person, choice of vocabulary, grammar, idioms, pronunciation habits. It is the idiolect. Next. Which among the following is not a dystopian novel? Fahrenheit 451, Brave New World, 1984, Archaeologies of the Future. Okay, so we have to find out which among the following is not the dystopian novel. So the correct option will be Archaeology of the Future. So it is the Archaeology of the Future, while the Fahrenheit 451 and 1984 and the Brave New World are the फाउंडेशनल क्लासिकल वर्क माने जाते हैं। ये सब डिस्टोपियन नॉवेल है, बट आर्कियोलॉजी ऑफ द फ्यूचर इज नॉट अ डिस्टोपियन नॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेफेस टू द रेचेड ऑफ द अर्थ वाज रिटन बाय सिमन डिबियर, सैमुअल बेकेट, हेरोल्ड पिंटर, जीन पॉल सत्रे। ओके, तो पहले तो थोड़ा सा ना हम इस नॉवेल के बारे में पहचानते हैं। डिस्टोपियन फिक्शन नॉवेल आर्कियोलॉजीज ऑफ द फ्यूचर, द डिजायर कॉल अटोपिया एंड अदर साइंस फिक्शन बाय फ्रेडरिक जेम्सन का ये बुक था।
लिटरेरी थ्योरी एनालाइज करता है, एटोपियंस एंड साइंस फिक्शन की कैटेगरी में ये नॉवल आता है। फिर हमारा क्वेश्चन 10 था, प्रीफेस टू द रिचर्ड ऑफ द अर्थ इज रिटन बाय, किसका वर्क है ये? सो इट इज इजी क्वेश्चन, जीन पॉल सत्रे का वर्क है ये, डी ऑप्शन इज करेक्ट। द प्रोमिनेंट फ्रेंच एक्सटेंशियलिज्म के फिलोसोफर जीन पॉल सत्रे कंट्रीब्यूट द हाईली इन्फ्लुएंशियल पैशनेट प्रीफेस टू फ्रांस फानन seminal anti-colonial work The Wretched of the Earth. Next question. Identify the correct statement regarding the word apple and the apples. Apple is a disyllabic word. Apple is a monomorphemic word. Apple is a disyllabic word. Apples is a monomorphic word. Okay. Now, apple has the two vowel sound. जब हम apple लेंगे तो apple के two vowel sounds आएंगे. Apple, okay? So making the dissyllabic. It is true. So apple is a dissyllabic word. It is true. ये true हो जाएगा क्योंकि इसमें two vowel sound से apple जो disyllabic बनाता है तो ये disyllabic है, ये true है, तो ये correct हो जाएगा. Apple is a monomorphic. So apple is consist of single root है इसका, unit meaning they cannot be broken down the further making. So monomorphic है, ये भी correct है. Apple is a disyllabic word. Okay, ये भी सही है. Apples is a monomorphic. Okay, apples contain two morpheme. Root word apple और उसको suffix लगा है yes. तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये पोलोमॉर्फिक आ जाएगा क्योंकि एप्पल एक और उसको प्रीफिक्स लगा यस, तो ये मोनो नहीं आ जाएगा, मोनो यानी वन, तो ये पॉलीमॉर्फिक हो जाएगा. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग फ्रेज इज coinage of Shakespeare? Okay, following phrase we have to find out. More sin against than sinning, cut to the quick to prove a bitter morsel, darkness visible. Okay. So here the correct option हमारा हो जाएगा following phrase जो coinage है हमारे वेरी फेमस विलियम शेक्सपियर, एंड द करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर सिन अगेंस्ट देन सिनिंग. ये ऑप्शन इज करेक्ट. तो दिस इज अ लीजेंडरी फ्रेज है स्पोकन बाय द कैरेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी के किंग लेयर. एक्ट 3 सीन 2 में ये सेंटेंस वो बोलते हैं व्हेन ही क्राइज आउट अगेंस्ट द एलिमेंटल स्टॉर्म एंड ट्रिचरस डॉटर्स. जब उसकी डॉटर्स उसे ट्रिकली फंसाती है और फिर जो काइंड ऑफ ए इटर्नल स्टॉर्म आ जाता है तो तब वो बोलते हैं मोर सिन अगेंस्ट दैन सिनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, match the British word in the list corresponding the American word. Okay, silencer, undertaker, guard and petrol. और हमें क्या करना है, अमेरिकन वर्ड से मैच करना है. तो देख लेते हैं हम. साइलेंसर जो ब्रिटिश में साइलेंसर है करस्पॉन्डेंस टू मफर. ओके, एंड मफर कहाँ पे है ये, हाँ साइलेंसर यानी मफर. ओके, अंडरटेकर यानी मोट्रिशियन, अंडरटेकर मोट्रिशियन. गार्ड इज एज अ कंडक्टर, गार्ड एज अ कंडक्टर. पेट्रोल यानी गैसोलाइन. ओके, ये दोनों आते थे तो ये दोनों मैच हो जाते थे आपके. ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. Okay, question number 14. Which of the following statement regarding the sonnets are true? Sonnet के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें पहचानना है. पहले तो सॉनेट क्या है पता होना चाहिए. सॉनेट 14 लाइंस का एक पोएट्री फॉर्मेट होता है जिसमें अलग अलग सॉनेट है. 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 लाइन का 2 कपलेट. तो 4 3 12 एंड 14 लाइन हो गए. ये विलियम शेक्सपियर का फॉर्मेट है. AB CD EF. फिर होते हैं ऑक्टेव और सेस्टेट यानी कि 8 लाइन और 6 लाइन, ऐसे भी कुछ सॉनेट होते हैं. तो देखते, द सॉनेट इज अ 14 लाइन पोएम रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. ट्रू है, सही है. 14 लाइन होते हैं आयम्बिक पेंटामीटर, एक एक्यूरेट फॉर्म होता है. सेकेंड,
The sonnet form that originated in Italy was introduced into the England by Sir Thomas Watt and the Henry Howard. Second also correct. The Petrarchian sonnet rhymes is ABA, BCD, CDE, FEFGG. Okay, so it's not correct. Petrarchian sonnet ये उसका पेट्रार्कियल साइड का राइम स्कीम ए बी ए अब्बा अब्बा ऐसे होता है और उसमें सिस्टेट लाइक सी डी और सी डी सी होता है. ओके, तो ये गलत है. एडमंड स्पेंडर डेवलप्ड अ वैराइड फॉर्म ऑफ सोनेट इन अमॉर्टी. ओके, इट इज ऑल्सो ट्रू. तो हमारा करेक्ट हो जाएगा पहला, दूसरा एंड चौथा. बी इज करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. T.S. Eliot line, "Sweet Thames run softly till I end my song in the Westland" is taken from. Easy question, again and again repeated question. So it is the Protholamian. The line served as the structural refrain borrowed directly from the Edmund Spender का जो Protholamian है, तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नोवेल इज द कैरेक्टर इन बेन जॉनसन प्ले. नोवेल जो कैरेक्टर है वो बेन जॉनसन के कौन से प्ले का है? तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. सो एक ओल्ड जेंटलमैन वरीड अबाउट द सन्स मॉर्टल डेवलपमेंट. बेन जॉनसन कॉमिक मास्टरपीस एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. नोवेल कैरेक्टर उसमें आता है. Oh, from this time forth my thought be bloody or be nothing worth is a line from the soliloquy of Macbeth, King Lear, Hamlet, Julius Caesar. Okay. Oh, from this time forth my thoughts be bloody. So ये डायलॉग है हमारे हैमलेट का. ठीक है. This line is spoken by Prince Hamlet in Act 4th, Scene 4th and the play following encounter with the 40th Army marching to Poland. Okay. Next question. Which of the following statement regarding Shakespeare's first folio are correct? Shakespeare's first folio is published in 1623. Correct. सही है. Mr. William Shakespeare's Comedy, Histories and Tragedies was the title of the first folio. Correct. It was prepared by Shakespeare's colleagues John Hemmings and Henry Condell. Third also correct. So D option हमारा सही हो जाएगा. Next question. The poet who did not belong to the metaphysical school of poetry. Metaphysical school of poetry से Samuel Cobb belong नहीं करते हैं. Okay. Next. And justice the ways of God to men is a line from. So it is a line taken from the Paradise Lost book 1 से ली गई है ये line. जॉन मिल्टन का इपिक मास्टरपीस है पैराडाइज लॉस्ट. बुक फर्स्ट में ये लाइन आती है, एंड जस्टिस द वेज ऑफ गॉड टू मेन. द ग्लोरियस रेवलेशन ऑफ इंग्लैंड टुक प्लेस इन. सो द ग्लोरियस रेवलेशन ऑफ इंग्लैंड टुक प्लेस इन 1688. Next question. The country wife of restoration comedy is written by. It is written by William Wycherley. Okay, so the country wife 1675 में highly provocative and acclaimed restoration era का स्ट्रेज कॉमेडी था विलियम वाइचरले का द कंट्री वाइफ. नेक्स्ट. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सटायर बाय ड्राइडन. ड्राइडन का कौन सा सटायर नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एब्सलम एंड अकिटोफेल, मेडल, डंसियार्ड, मैकफ्लेक्नो. So the Absalom and Achitophel, the Medal, the Macfeclo, legendary satire by the Dryden, the Dunciad is by the Alexander Pope. Okay. According to the still in word, all his conversation and knowledge has been in the female word. This is about the character. Roderick Overley, Sir Andrew Bird, Will Honeycomb, Captain Sandy. And which one is the correct? And the correct answer is Will Honeycomb. Okay. So we will stop here. Remaining question we will in the next part of this video. So don't forget to hit the bell icon for the upcoming notification. Thank you.